ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवादिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यनमुख्योः सपदि परपद प्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसा जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमश्च प्रभवतु भवतां भूतये राम नाम। आइए हनुमंत बिराजिए कथा करूं मति अनुसार प्रेम सहित गादीधरं बिराजिए पवन कुमार। आजकल जो है राम कथा का जो प्रसंग है वो नहीं चल पा रहा है, क्योंकि जो है आजकल श्रीमद् भागवत की कथा चल रही थी यजमान के घर में, और उसी कारण जो है व्यस्तता रही। वहाँ की कथा तो चली लेकिन उस कथा में वीडियो नहीं बन पाई, और आज उस कथा की जो है पूर्णता हुई। तो वहाँ पर जब सत्संग चल रहा था तो वहाँ प्रसंग आया कि कथा पूर्ण हो गई, पूरी हो गई। तो हमने कहा कथा कभी पूर्ण नहीं होती, और शास्त्र भी यही कहता है, क्योंकि कथा को पूरा कौन कर सकता है? किस में इतनी शक्ति है कि कथा को पूरी कर सके? जब गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि शारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण नेति नेति कही जा सुगुण करहि निरंतर गान। सरस्वती, शारद में से सरस्वती, शेष नारायण जिनके जो है सहस्र फण है, महेश भगवान शंकर जो राम कथा को नित्य गाते हैं, विधि ब्रह्मा जिन्होंने चारों वेदों को रच डाला है, और आगम शास्त्र और निगम वेद और पुराण 18 पुराण, 18 उपपुराण, उपपुराणों में और भी और पुराण है, और भी ये सब पुराण, सब शास्त्र, सब वेद भी जो अगर कथा को निरंतर गाए तो वो भी ये कहते हैं कि नीति नीति कही जा सुगुण। इतना ही नहीं और भी है, नीति नीति कही जा सुगुण करहि निरंतर गान। निरंतर गान करने पर भी वो नीति नीति कहते हैं, तो हम कहाँ ऐसे कह सकते हैं कि कथा पूरी हो गई? क्योंकि कथा कभी पूरी नहीं होती है, कथा को विराम दिया जाता है। कथा को इसलिए विराम दिया जाता है कि जो है हम लोगों को समय नहीं है, हमारी मति इतनी नहीं है कि कथा को निरंतर सुन सके। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कथा के लिए कि कथा को निरंतर सुनो, और वही उत्तम है। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, भरहि निरंतर होई न पूरे, तिनके हिया तुम कहूँ गृहरूरे, भरहि निरंतर होई न पूरी।
कथा को सुनने के लिए जिस भक्त के कान समुद्र जैसे हो और कथा अनेक प्रकार की नदियाँ जैसी हो, जिस प्रकार से जो है नदियाँ समुद्र में निरंतर प्रभावित होती रहती है और समुद्र कभी भरता नहीं है। कभी किसी ने ऐसा समाचार नहीं सुना होगा कि समुद्र भर गए हैं। कोई न्यूज के चैनल में भी ऐसी खबर नहीं आई होगी कि समुद्र पूरे भर गए और अब नदियों को रोकना पड़ रहा है। ऐसा अभी तक कभी नहीं हुआ और न होगा। ऐसे ही भक्त भी जो है ये नहीं कहते हैं कि कथा पूरी हो गई, हम अब नहीं सुनते हैं। कथा को निरंतर सुनना चाहिए, हमेशा प्रतिदिन। वही श्रेष्ठ भक्त है और भक्ति का जो लक्षण है वो श्रवण भक्ति का लक्षण यही है। और कीर्तन, श्रवणम कीर्तनम यस्या स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्ष्यम आत्मनिवेदनम। ये 9 प्रकार की भक्ति है। और सबसे पहले क्या है? श्रवण भक्ति है। सुनने की शक्ति होनी चाहिए, सुनने की इच्छा होनी चाहिए, तो तभी जाके जो है भक्ति सफल होती है। क्योंकि भक्ति के लिए श्रवण भक्ति अनिवार्य है। सबरी को भी भगवान यही कहते हैं, प्रथम भगति संतन करि संगा दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। जब संत के पास जाएंगे और संत का संग करेंगे तो कथा तो जरूर मिलेगी, और जब कथा मिलेगी तो उसमें प्रेम होना जरूरी है। जिसका कथा में प्रेम नहीं है वो भक्त नहीं है। और राम जी सबरी से कह रहे हैं, प्रथम भगति संतन करि संगा दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरा जो स्थान है, दूसरी जो भक्ति है वो क्या है? कथा में रति, कथा में प्रेम। कथा में प्रेम कब होगा? जब हमारे पाप नष्ट हो जाएंगे। क्योंकि जो है लोग जब कथा सुनते हैं तो कथा में मन नहीं लगता है, कथा से विचलित हो जाते हैं, कथा से दूर हो जाते हैं। तो वो कारण क्या है? पाप। जब तक हमारे पाप बलवान है तब तक हमारी कथा में रति नहीं हो सकती है, कथा में हमारा प्रेम नहीं हो सकता है, कथा में हमारा मन नहीं लग सकता है, क्योंकि हमारे पाप कथा सुनने नहीं देते हमको। और जिस दिन हमारे पाप नष्ट हो जाएंगे, हमारे पाप क्षीण हो जाएंगे, उस दिन भगवान की कथा में प्रेम होगा। ये लक्षण है। क्योंकि जो है भक्त वही है जिसका प्रेम कथा में है, जो कथा में कहीं भी कथा हो वहाँ जाने के लिए तैयार हो। हम लोग तो ये ऐसे करते हैं कि उसके घर में कथा है, उसने मेरे को बुलाया नहीं और मैं क्यों जाऊं। लेकिन जो सच्चा भक्त होता है वो कहता है किसके घर में कथा है, क्या कथा है, लेकिन है तो भगवान की कथा। भगवान की कथा है तो मैं जरूर जाऊंगा। वो तो मुझे जानते तक नहीं है, वो मेरे को क्यों बुलाएंगे, लेकिन भगवान का तो मैं हूँ, इसलिए जो हूँ, इसलिए मुझे कथा में जाना जरूरी है। और जिसके घर में कथा होती वो कभी ऐसा नहीं कर सकता है
कि कोई अपरिचित व्यक्ति कथा सुनने के लिए आ जाए और उसको वापस भेज दे, ऐसा कभी हो नहीं सकता। इसलिए जो है जब भी कथा होती है तो बिन बुलाए जाना चाहिए। जय श्री राम। फिर जाके श्रवण भक्ति की बात क्या है? कीर्तन। कीर्तन में मन हो लगना चाहिए, भगवान के नाम का कीर्तन। कीर्तन उसे कहते हैं जिसमें भगवान के नामों का गान हो, भगवान की लीला का गान हो, भगवान के चरित्रों का गान हो, और फिर जाके जो है वो गाया जाए, और उसमें जो है मर्यादा हो। भगवान का कीर्तन वही हो सकता है जिसमें मर्यादा हो। जो अगर फिल्मी तर्ज में और अटपटा जिसका कोई ध्येय ही नहीं हो, ऐसा कीर्तन नहीं होता है, वो केवल मनोरंजन होता है। कीर्तन उसको कहते हैं जिसमें सबसे पहले भगवान के नाम का उच्चारण हो, जैसा कि जो है श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, रटमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, रटमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कीर्तन भाव से होना चाहिए। राग के लिए तो जो है संगीत प्रसिद्ध है, लेकिन कीर्तन में जो अगर किसी का राग भी अच्छा न हो और भाव हो तो वही मान्य है। वहाँ राग की और वहाँ कंठ की कोई जो है सीमा नहीं है कि अच्छा है कि गलत है। वहाँ देखा जाता है तो केवल भाव देखा जाता है। भगवान का कीर्तन भाव से होना चाहिए, मन से होना चाहिए। आपकी लगन देखी जाती वहाँ कि ये किस लगन से गा रहा है, इसके मन में क्या है। और साफ मन, निर्मल मन, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ऐसा होना चाहिए कीर्तन। तो आज का प्रसंग यही है। जो आद्योपांत कथा चल रही है हमारी रामचरितमानस में, वो आगे 3-4 दिन के बाद जब ऋषिकेश से आ जाएंगे तब जाके होगी। और तब तक 2-3 दिन तक आप जो है ऋषिकेश योग नगरी के दर्शन करेंगे। प्रयास करेंगे कि गंगा के दर्शन, लक्ष्मण झूला, राम झूला, जानकी झूला, जो भी है, जानकी सेतु, राम सेतु, लक्ष्मण सेतु आदि है, उनके दर्शन आप लोगों को कराएंगे। जय श्री राम।